तो आज हम देखने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 3 एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन एमडीसी का पेपर फुल सॉल्यूशन, जिसमें 100 एमसीक्यूज थे, जिनके सभी के आज हम आंसर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रैम का एक प्रकार है, तो इनमें से रैम का प्रकार एएसटी रैम है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है, तो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है इंटेल पेंटियल 3 किसका उदाहरण है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण है। 5 नंबर क्वेश्चन है एमएमएक्स टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित टेक्नोलॉजी है। 6 नंबर क्वेश्चन है कैश मेमोरी का उपयोग किससे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये तो आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। 8 नंबर क्वेश्चन है कीबोर्ड का मानक लेआउट क्या है, तो कीबोर्ड का मानक लेआउट QWERTY है। 9 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रिंटर लेजर तकनीक का उपयोग करता है, तो लेजर तकनीक का उपयोग लेजर जेट प्रिंटर करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है एफएटी का पूर्ण रूप क्या है, तो एफएटी की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। 11 नंबर क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव एक है, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। 12 नंबर क्वेश्चन है सीडी रोम की गति मापी जाती है, तो इसकी गति अक्ष किरणों में मापी जाती है। MKB में डाटा की स्पीड मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप पर डेटा बैकअप के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है, तो इसमें डीवीडी ड्राइव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड एक प्रकार का है, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो इनमें ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है एक समय में एक ही दिशा में डेटा ट्रांसमिशन है, तो ये चारों ऑप्शन इसमें गलत है, इसका सही ऑप्शन है सिंप्लेक्स, तो इसमें हमें बोनस भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LAN का पूर्ण रूप, तो LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। VAN कवर करता है, तो ये एक वैश्विक स्तर पर नेटवर्क होता है, तो ये देश या विश्व को कवर करेगा। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को कहा जाता है, तो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का पूर्ण रूप है, तो ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक सेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग वीडियो के साथ ऑनलाइन संचार में किया जाता है। स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें माउस का उपयोग किया जाता है। डीवीडी का पूर्ण रूप है, तो डीवीडी का पूर्ण रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, इसे दोनों ही कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर की गति मापी जाती है, तो इसकी गति MHz और GHz में मापी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए कार्य साधक ज्ञान भी है, हार्डवेयर निर्माण भी है, भौतिक भंडार डिजाइन भी है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण DOS कमांड है, तो ये DIR कमांड है। विंडोज 98 एक प्रकार का है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 98 में डिस्क त्रुटियों की जांच करने और उन्हें ठीक करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें स्कैन डिस्क का उपयोग किया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेटिंग कहाँ मिल सकती है, तो इसमें कंट्रोल पैनल पे मिल जाती है। ये विंडोज़ डेस्कटॉप के नीचे आमतौर पर स्थित होती है, तो विंडोज़ डेस्कटॉप के नीचे टास्क बार होती है। डेस्कटॉप की बैकग्राउंड इमेज बदलने के लिए आप उपयोग करते हैं, तो हम वॉलपेपर सेटिंग का उपयोग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कौन सी सुविधा चलती छवियों को प्रदर्शित करके मॉनिटर स्क्रीन पर रक्षा करती है, तो स्क्रीन सेवर करती है। डेस्कटॉप थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है, तो डेस्कटॉप थीम डिस्प्ले सेटिंग के अंदर पाई जाती है। विंडोज़ में फाइल और फोल्डर प्रबंधन के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें विंडोज एक्सप्लोर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलों और फोल्डरों को खोजना किसकी एक विशेषता है, तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से इन्हें खोजता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडारण के लिए डिस्क तैयार करने की प्रक्रिया है, तो फॉर्मेटिंग डिस्क कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल की डुप्लीकेट बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो फाइल की डुप्लीकेट बनाने के लिए हम फाइल को कॉपी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नए प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन किस में किया जाता है, तो एक नए प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन प्रिंटर सेटिंग में किया जाता है। GUI का पूर्ण रूप है, तो GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOG में फाइलों की सूची देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इसमें dir कमांड का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप के स्वरूप को प्रबंधित करना किसका हिस्सा है, तो यह एक डिस्प्ले सेटिंग का हिस्सा है। डेस्कटॉप पर प्रोग्रामों का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे चित्रों को क्या कहते हैं, तो इन छोटे चित्रों को आइकन कहते हैं। स्क्रीन पर विंडो को किसी भिन्न स्थान पर ले जाना ड्रैगिंग कहलाता है। टूल बार प्रदान करते हैं कमांड तक त्वरित पहुंच। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाहरी DOS कमांड है, तो फॉर्मेट कमांड बाहरी DOS कमांड है, जबकि dir cls कॉपी ये सब आंतरिक कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड और वॉलपेपर किसका हिस्सा है, तो बैकग्राउंड और वॉलपेपर डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन का हिस्सा है। विंडोज एक्सप्लोरर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो इसका मुख्य रूप से उपयोग फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। इसके डिस्क मदद करता है, तो डिस्क स्वास्थ्य सुधार करने में इसका उपयोग होता है। DOS का पूर्ण रूप है, DOS की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें Ctrl+J का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में जैसे विशिष्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किसका उदाहरण है, तो ऐसे टेक्स्ट टाइप करने के लिए सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन जांच करता है कि कोई शर्त सही है या नहीं, तो IF का उपयोग करते हैं ये जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गटर मार्जिन क्या है, तो गटर मार्जिन का उपयोग प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन होता है। एक्सेल फंक्शन में तर्कों को अलग करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें अल्पविराम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी शब्द के नीचे एक लाल लहरदार रेखा क्या दर्शाती है, तो ये वर्तनी त्रुटि दर्शाती है। अगर वर्तनी त्रुटि समझ में नहीं आई तो स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, ये स्पेलिंग मिस्टेक को दर्शाती है। MS एक्सेल में पूरे कॉलम का चयन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पूरा कॉलम का चयन करने के लिए Ctrl+Spacebar का उपयोग करते हैं। हेडर और फुटर देखे बिना टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कौन सा व्यू सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा व्यू ड्रॉप्ड व्यू सबसे अच्छा व्यू है। एक्सेल में A1 C5 सेल के संग्रह को कहा जाता है, तो इन्हें रेंज कहा जाता है। किसी प्रोग्राम को इंडेंट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें टैब कुंजी का उपयोग किया जाता है। जूम स्लाइडर आपको क्या करने की अनुमति देता है, तो जूम स्लाइडर दृश्य आकार को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देता है। समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किस एक्सेल चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो समय के साथ रुझान दिखाने के लिए लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। डबल लाइन स्पेलिंग लागू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो डबल लाइन स्पेस चालू करने के लिए Ctrl+2 शॉर्ट कुंजी है। एक्सेल में यदि आप केवल फॉर्मूला पेस्ट करना चाहते हैं और फॉर्मेटिंग नहीं है तो आप किसका उपयोग करते हैं, तो इसमें पेस्ट स्पेशल का उपयोग करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन कैलिब्री और एरियल किसके उदाहरण है, तो ये एक फॉन्ट फेस या फॉन्ट स्टाइल के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सुविधा आपको पृष्ठ की सामग्री के पीछे टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्र A1*B1 कौन सा ऑपरेशन करता है, तो ये इससे गुणा होता है। कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए क्या दबाएं, तो कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए Ctrl+End का उपयोग करते हैं। एक्सेल में सक्रिय सेल का फॉर्मूला कौन सा बार दिखाता है, तो फॉर्मूला बार दिखाता है। चेंज केस विकल्प आपको टेक्स्ट को किस में बदलने की अनुमति देता है, तो ये ऊपर अपर केस, लोअर केस,
और सेंटेंस के ये तीनों में ही काम आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक्सेल में कॉलम की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो एक्सेल में रो की पहचान तो संख्या 1 2 3 से की जाती है और कॉलम की पहचान अक्षर ABCD से की जाती है। फाइंड एंड रिप्लेस टूल किस रिबन टे में होता है? तो ये होम टे में होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार कौन सा उपलब्ध है? तो इसमें सबसे छोटा तो 8 होता है और सबसे बड़ा 72 होता है। अंडू कमांड का उपयोग किस में किया जाता है? तो अंडू कमांड का उपयोग अंतिम क्रिया को रद्द करने के लिए किया जाता है। कई सेलों को एक में मिलाने और टेक्स्ट को केंद्र में रखने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मर्ज और सेंटर का उपयोग किया जाता है। आपस में जुड़े कंप्यूटरों के वैश्विक नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इन्हें इंटरनेट कहा जाता है। TCP और IP का पूर्ण रूप क्या है? तो इनकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशिष्ट यूनिक क्या होना चाहिए? तो कंप्यूटर का IP एड्रेस होना चाहिए। DNS का उपयोग अनुवाद करने के लिए किया जाता है, तो डोमेन नेम को IP पते में बदलने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी वेब ब्राउज़र है, जबकि विंडोज़ एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र नहीं है। www का मतलब है, तो इसे तो आप सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के पते को इस नाम से भी जाना जाता है? तो वेबसाइट पते को URL नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। डायल अप कनेक्शन इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मोडेम का उपयोग किया जाता है। अवांछित या जंक ईमेल को आमतौर पर कहा जाता है? तो अवांछित या जंक ईमेल को आमतौर पर स्पैम कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है? तो कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति टेलनेट देती है। ईमेल पते student@college.edu में college.edu दर्शाता है, तो ये एक डोमेन नेम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को कहा जाता है, तो इसे सर्फिंग कहा जाता है या ब्राउजिंग कहा जाता है। वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो रिलोड करने के लिए F5 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। ई कॉमर्स का मतलब है, तो ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल में किस फील्ड का उपयोग मुख्य प्राप्तकर्ता को बिना बताए किसी भी कॉपी को भेजने के लिए किया जाता है? तो इसमें कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेबसाइट खोलने पर जो पहला पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो पहले पेज को होम पेज कहते हैं। ईमेल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ईमेल खाता बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेट कनेक्शन, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ISP का पूर्ण रूप है? तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज पर कोई टेक्स्ट या छवि जो किसी दूसरे पेज से लिंक होती है कहलाती है? तो यह हाइपरलिंक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का लाभ है? तो ई कॉमर्स से हम 24/7 सेवा प्रदान कर सकते हैं। रिमोट सर्वर से आपको स्थानीय कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो डेटा के स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। जब आपको URL नहीं पता होता है तो इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड सर्विस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? तो इस बुलेटिन बोर्ड सर्विस का उपयोग संदेश पोस्ट करने और पढ़ने के लिए किया जाता था। तो ये थे आज के पूरे 100 MCQ क्वेश्चन। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।